लेकिन हाइड्रोकार्बन की खासियत क्या होती है, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इन सब की खासियत है ये सबके सब फ्लेमेबल है, मतलब जलने वाले और फ्लेम से जलते हैं। किस जलते हैं? फ्लेम से। ठीक है, दो तरह के हाइड्रोकार्बन तुमने पढ़े, एक सैचुरेटेड और एक क्या पढ़ा है? अनसैचुरेटेड। अगर आप बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की करो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ही वो कंप्लीटली बर्न करते हैं, पूरी तरीके से बर्न करते हैं, किसी भी तरह का सूटी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। सूटी फ्लेम मतलब धुएं वाली प्रोड्यूस कोई फ्लेम नहीं होती, क्योंकि कार्बन जो है वो कंप्लीटली जलता है। कार्बन क्या होता है आपका? कार्बन अगर कंप्लीटली बर्न होगा तो कैसी फ्लेम पैदा होगी? हमेशा ब्लू कलर की। कैसी फ्लेम पैदा होगी? तो आपको दिख जाएगी ये चीज़ अलग ही कि ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। मैं दिखाता हूँ कैसी फ्लेम है, कैसी कलर की फ्लेम दिख रही है ये। तो ये ब्लू फ्लेम क्या दिखा रही है आपको कि ये कंप्लीटली बर्न है, कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर ब्यूटेन गैस है। कौन सी गैस है? एलपीजी का भी जो मेन कंपोनेंट होता है ना, जो एलपीजी के अंदर मेन कंपोनेंट डाला जाता है उसके अंदर भी मेन कंपोनेंट मतलब ब्यूटेन ही होता है, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेन होता है उसके अंदर भी मेन कंपोनेंट। तो इसी वजह से उसकी बर्निंग जो होती है ब्लू कलर की फ्लेम होती है। हमारे घर में किसी भी तरह का धुआं नहीं होता, लेकिन उसी की जगह अगर मैं लकड़ी पे खाना बनाऊँ तो धुआं होता है ना। इसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से वो धुआं प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? धुआं। और वो धुआं में ये दिखाता है कि भाई वो सूटी फ्लेम है तो उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या तो डबल बॉन्ड है तो फिर क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? ट्रिपल। ये तो ब्लू फ्लेम से क्या पता लगता है हमें, क्या प्रूफ होता है ब्लू फ्लेम से? कि वो सैचुरेट कंप्लीट कंबशन हो रहा है, किसी भी तरह का कार्बन बच नहीं रहा। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर है, धुआं अगर तुम ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें अगर धुआं निकल रहा है इसका मतलब तुम्हें वो दिखा रहा है वो कंप्लीट कंबशन नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ कार्बन बच जा रहे हैं, इसी कार्बन की वजह से वो ब्लैक ब्लैक धुआं दे रहा है आपका और कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा। येलो कलर की फ्लेम होती है ज्यादातर। वो कैसे कलर की फ्लेम होती है? येलो। ये दिखाता है कि कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही, उसमें पूरी तरह से कंप्लीट बर्निंग हो ही नहीं पा रही, इसी वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। क्लियर है? तो दो तरह के थे कार्बन हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो क्या आपका ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी, कोई भी सूटी फ्लेम नहीं होगी। और अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, कोई ऑयल वगैरह जलाओगे, तेल वगैरह जलाओगे, तो क्या होगा आपका? उसमें से येलो फ्लेम होगी और थोड़ा सा धुआं वगैरह निकलेगा। ये दिखाता है उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अनसैचुरेटेड। साथ साथ आपको पता है कि जो अल्कोहल होते हैं ये क्या है आपका? ये 70% है अल्कोहल है, इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। दो तरह के अल्कोहल इस्तेमाल करे जाते हैं सैनिटाइजर के अंदर, एक होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एक है हमारा इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। नॉर्मली मैं इस लिक्विड में आग लगाऊंगा तो आग नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर पानी भी है। क्या है इसके अंदर? पानी। अगर ये प्योर होता तो क्या होता है, इसके अंदर आग लग जाती। तो ये प्योर पानी है, इसी वजह से इसमें आग लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो आपको पता है कि जो पानी है इसके अंदर जो लिक्विड है, जिसके अंदर जो पानी है वो वेपर में चेंज होता है। तो वेपर में चेंज होगा तो उससे चेंज होने से पहले कौन चेंज हो जाएगा? आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर मैं इसको किसी कंटेनर में डाल के हिलाता हूँ, मान लो इसी बोतल में डाल दूँ मैं इसको, इसी का थोड़ा डर है क्योंकि ना कई बार ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास? अब हम क्या कर रहे हैं, इसके वेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेपर बना रहे हैं इसके अंदर। तो वेपर बनाने के लिए थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। अमन हेल्प करेगा भाई? आजा, ऐसे थे गोल गोल, हाँ ऐसे ऐसे। ठीक है, सही है, ठीक है। अब खोलिए जब बोलूँगा और मुंह पीछे रखियो, ठीक है? मैं भी थोड़ा हाथ पीछे कर लूँ। ला इधर कर, नहीं रख दे इसको, रख दियो उसको, ठीक है? रख दे इस पे, जब बोलूँगा तो खोलियो। रख दे इस पे, सीधा खड़ा कर दे, सीधा खड़ा कर, सीधा। जब बोलूँगा तो रखकर खोलियो, ठीक है? रेडी भाई? पक्का? चल खोल दे, हाथ अलग कर ले। दिख रही है फ्लेम? भूत गई क्या होता है? दिख रही है फ्लेम? इसका रीज़न इसके कम जलने का रीज़न क्या है? इसमें भी वेपर इतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुए। अब मैं एक तो दिखाता हूँ। तो फ्लेम थोड़ी सी कम हुई, दिखी थोड़ी सी कम हुई क्योंकि थोड़ा परसेंटेज कम है और इतना हमने टाइम नहीं दिया कि वेपर बन सके अच्छी तरीके से। तो जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ही बढ़िया रहता है, ठीक है ना? बाकी एक्स्ट्रा अल्कोहल हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर वो वाटर वेपर रहेंगे इसके अंदर। ये कौन सी गैस है? मैं क्या कर रहा हूँ?
ताकि थोड़ा झाग के अंदर इसको ट्रैप कर सकूँ, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आग लगाऊंगा तो बहुत बुरा आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रैप करने के लिए शैम्पू में झाग बना रहा हूँ इसको। गर्माहट महसूस होती है, अब छू के देख, अगर मेरा हाथ जलने से पता नहीं लगेगा, गर्म ही तो है, मेरा हाथ जल सकता है। पहले इसके अंदर बढ़िया से हाथ डुबा ले, बढ़िया से गीला कर ले, बढ़िया से गीला कर ले, दोनों हाथ बढ़िया से अच्छे से। अबे कपड़े ही धोने लग गया, कपड़े नहीं धोने, थोड़ा इसके अंदर से ना थोड़े पेपर निकालने, ज़्यादा नहीं, थोड़े निकालने हैं, थोड़े पेपर वो ले ले फॉर्म हाथ में, हाँ बस बहुत है, थोड़ा दूर हो जा। इतना क्यों डर है? ब्यूटेन थी, कंप्लीट कंबशन हुई, धुआं नहीं हुआ। इतना वेपर था, अगर मैं इसमें हाथ रखता तो मेरा हाथ जल रहा था, इसका हाथ क्यों नहीं जला? शैम्पू और पानी था, उसका मेन रीज़न है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि ये इतनी तेज़ी से बर्न हुआ, इतनी तेज़ी से फ्लेम बर्न हुई कि उसको टाइम नहीं मिला कि पूरे हाथ के जो वाटर है उसको वेपोराइज कर सके। अगर ये ज़्यादा हाथ में ले लेगा फॉर्म्स को, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेगा, तब बहुत देर तक आग ले रहेगी, तब हाथ जलने के चांसेस हो सकते हैं। नॉर्मली कभी भी कम फ्लेम में आग लग ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है।